ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप कुछ फैसला कर सकेंगे, लिहाजा आप ये वीडियो पूरी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसका मौजू है कि पाकिस्तानी अवाम को कैसे जगा सकते हैं आप। आज तक जो भी सियासतदान आए हैं, वक्त हाकम आए हैं, उनका एक ही नारा रहा है कि जागो पाकिस्तानियों, जागो पाकिस्तानियों। मुझे एक बात की नहीं समझ आ रही कि ये हमको सोयो कैसे समझते हैं कि ये सो रहे हैं। सोता तो वो है जैसे अमीर लोग गोलियां खाकर, नशावर कोई चीज़ खाकर सो जाते हैं, तो उनको जगाना ज़रा मुश्किल होता है। उनके पास अगर आप आवाज़ें भी कसते रहें या कोई खड़क वगैरह भी करते रहें तो वो नहीं जागते। ये गरीब जो हम जैसे लोग हैं, गरीब लोग, ये तो कामकाज की वजह से, थकावट की वजह से सो जाते हैं। 80% लोग जो हैं उनको बेचारों को तो नींद ही नहीं आती। परेशानियां इतनी हैं उनको कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनाएं। वो तो घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे सोने के बाद खुद ब खुद ही जाग जाते हैं, लेकिन वो आंखें नहीं खोलते। वो सो भी रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, सो नहीं रहे होते, वो आंखें नहीं खोलते। तो ये सब लोग समझते हैं कि ये सो रहे हैं। जो सो रहा हो उसको जगाना तो कोई मुश्किल नहीं। वो उसको 1-2 आवाज़ें आप ज़ोर से कसेंगे तो वह अचानक उठकर बैठ जाएगा। वो इधर उधर देखेगा कि क्या हुआ है, क्यों इतनी ज़ोर से आवाज़ कसी गई है, क्यों इतना बड़ा खड़क किया गया है, मुझे क्यों नींद से बेदारी हो गई है। तो वो तो ऐसे होगा। और जो जाग कर सोया हुआ हो उसको आप कैसे जगाएंगे। ये एक मुहावरा भी बना हुआ है कि सोए हुए को तो हम जगा लेंगे, जो जागते सो रहे हैं उनको कौन जगाएगा। वो जागते कौन सो रहे हैं, वो गरीब अवाम जो है वो जागते सो रहे हैं। गरीब अवाम आंखें बंद रखते हैं, दिमाग अपना बंद रखते हैं, ज़बान अपनी बंद रखते हैं, कान अपने बंद रखते हैं। तो ये हमारे जो लीडरान हैं, जो सियासतदान हैं, जो बड़े जागीरदार हैं, ये समझते हैं कि ये सो रहे हैं। नहीं, वो सो नहीं रहे। वो सिर्फ आपके सामने सो रहे हैं कि आप समझें कि ये हमारी बातें जो है ना, ये सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, सोच नहीं रहे, ये सो रहे हैं। हकीकत में वो सोए हुए नहीं होते। वो आंखें बंद सिर्फ इसलिए करके सोए हुए हैं कि जो लोग सियासतदान, ये बड़े लोग हमारे सामने आकर वादे करके जाते हैं हमसे कि हम आपकी ज़िंदगी को ऐसे बदलेंगे, हमारी हुकूमत आ गई तो हम ऐसा करेंगे, हम आपको सहूलतें देंगे। वो जब कर नहीं पाते तो फिर वो बेचारे सो जाते हैं, वो आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं। वो आपके सामने बोल तो सकते नहीं। वो अगर बोलें तो फिर आपका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। वो सो इसलिए रहे हैं कि वो गरीब हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म जो है वो गरीब होना है। जो गरीब है उसके लिए तो कोई सहूलत नहीं यहाँ। वो कोई मुर्गी चोरी कर लेता है तो उसको भी आप इतनी सज़ा देंगे, हो सकता है उसको उम्र कैद कर दें, क्योंकि हमारी अदालतें जो हैं वो भी हमारी तरह, जब जिस तरह हमारी गरीब आवाम सोई हुई है ना, वो भी ऐसे ही बेचारे किसी मजबूरी की वजह से सोए हुए होते हैं। वो सज़ा सुनाते वक्त शायद उनको भी ये ज़हन में नहीं होता कि इसका जुर्म कितना है, उसको सज़ा देनी है, कि उसने गरीब होने के नाते इतना बड़ा जुर्म क्यों किया। क्योंकि मुर्गी चोरी करना भी उनके लिए, गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो अमीर आदमी जो हैं वो जो मर्जी करते हैं, उनको तो पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए गरीब आदमी जो है वो अपनी आंखें बंद करके, अपना दिमाग बंद करके, यानी सोच बंद करके, कान बंद करके वो सो जाता है।
तो उसको आप कैसे जगा सकते हैं? वो इसलिए नहीं जागता कि अगर वो आंखें खुली रखे तो उसको सच बोलना पड़ेगा, उसको सही बात करना पड़ेगी। तो अगर उसने सच बोला तो फिर जो हमारे जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, हमारे हुक्मरान हैं, फिर इनके सामने सच्ची बात करना तो जुर्म है। इसलिए अगर हम वो जुर्म करेंगे तो उसकी हमें बहुत बड़ी सज़ा भी हो सकती है। तो ये अवाम सोई हुई नहीं, ये जाग रही है, ये आंखें बंद करके जाग रही है। इसको जगाना आपके बस की बात है कि आप इसको जगा सकते हैं। तो इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक आदमी ने एक गधा रखा हुआ था, तो उसको कहीं कोई सामान लेना था, वो उस गधे को साथ लेकर चला गया। गधा कमज़ोर था, मालिक उसका सेहतमंद था। तो जब वो वहाँ पहुँचा ना जहाँ से उसने सामान लेना था, तो वो सामान ज़्यादा था। उसने कहा आप दो तो चक्कर लगा नहीं सकता। उसने एक ही दफ़ा उस पर वो सारा सामान लाद दिया। अब वो गधा कमज़ोर है, वो चल नहीं सकता। वो रास्ते में जा रहा है तो देखने वाला एक शख्स देख रहा है कि ये गधा इतना कमज़ोर है, इस पे इतना ज़्यादा बोझ लादा हुआ है, तो ये मालिक कैसा है। उसने रोक कर मालिक से पूछा कि भाई आपने इस तरह क्यों किया है कि ये कमज़ोर है, तो आप इस पे इतना वज़न डालते जितना ये बर्दाश्त कर सकता था। उसने कहा भाई मेरी मजबूरी है कि मैं दो चक्कर नहीं लगा सकता, मैंने एक दफ़ा ही इसको इसी सामान के साथ ले जाना है। तो वो परेशान हुआ, पूछने वाला भी। अच्छा, उसने कहा फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उस पर अमल करें तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। उसने कहा बताओ जी। उसने कहा कि ये गधा बहुत स्पीड के साथ चलेगा अगर आपने वो अमल कर लिया था। उन्होंने कहा भाई वो जल्दी बताओ। उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि यहाँ किसी से सुरख मिर्चें लेकर वो थोड़ी सी ना गधे की पीठ पे लगा दें, तो ये गधा जो है ना फिर तेज़ चलना शुरू कर देगा। उसने कहा यह कौन सा मुश्किल काम है। तो उसने वहाँ किसी दुकान से या किसी घर से सुरख मिर्चें ली और वो उंगली के साथ उसके गधे की पीठ पे लगा दें। जब गधे की पीठ पे लगाई तो वो बेचारा, उसको मिर्चें तंग कर रही थी, उसने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। मालिक बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत आसान सा नुस्खा है, बहुत सस्ता सा नुस्खा मिल गया है, अब तो हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो वो जब गधा तेज़ तेज़ चल रहा था तो मालिक अब पीछे रह जाता, मालिक के साथ नहीं चल सकता था। वो थोड़ी देर आगे गए तो एक और आदमी रास्ते में मिला। उसने पूछा भाई आप सेहतमंद हैं, ये गधा कमज़ोर है, उसके ऊपर इतना वज़न भी है, तो वो बहुत आगे चल रहा है, आप बहुत आस्ता चल रहे हो, क्या वजह है, आप क्यों नहीं उसके साथ मिल रहे, आपकी तो सेहत भी ठीक है। तो उसने कहा जी मुझे वहाँ रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले हैं, तो उन्होंने मुझे एक इलाज बताया, ये गधा तो नहीं चल सकता था, तो उस इलाज से इसकी स्पीड बढ़ गई है। उसने वो पहले वाला वाक़या मिर्चों वाला बताया कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा है कि मिर्चें लगा लेकर इसको इसकी पीठ पे लगाओ तो ये तेज़ चलना शुरू कर दे। तो उसने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, अगर आपने गधे को वो मिर्चें लगाई हैं, उसकी स्पीड बढ़ गई है, तो फिर तो बहुत काम आसान हो गया। फिर आप ऐसा करें कि एक उंगली से वो मिर्चें अपनी पीठ पे भी लगा लें, तो आप भी इसके साथ मिल के चल सकेंगे। उसने सोचा कि ये भी अच्छी बात है कि अब गधे की स्पीड बहुत तेज़ थी, मैं आहिस्ता चल रहा हूँ, मिर्चें लगाने से मैं भी इसके साथ साथ चलता रहूँगा। तो उसने ऐसे ही किया कि अपनी पीठ पे भी मिर्चें लगा ली, तो फिर वो दोनों बहुत स्पीड से चलने शुरू हो गए। वो बहुत खुश हुआ कि अब तो बहुत जल्दी हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। वो चलते रहे, जो ही अपनी मंजिल तक वो पहुँच गए तो गधा तो जाकर वहाँ पे रुक गया, उसके ऊपर से वो सामान जो था वो उतार लिया गया। तो जो उसका मालिक था ना गधा का, वो चक्कर लगा रहा है वहाँ, वो घर में या सेन में गली में जहाँ भी वो दौड़ रहा है। घर वालों ने पूछा भैया तुमको क्या हो गया है, ये गधा रुक गया है तो आप क्यों नहीं रोक रहे। उसने कहा आपको नहीं पता कि मैं क्यों नहीं रोक रहा।
उन्होंने मिन्नतें की, भाई आप मुझे बताओ तो सही, हमें बताओ तो सही कि आपको क्या मसला है, आप क्यों नहीं रोक रहे। उसने कहा भाई इसको मिर्चें लगाई थी वहाँ फलां जगह पे, तो मैंने जो खुद लगाई हैं ना वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाद में चल कर लगाई हैं। अब इसका वो असर ख़त्म हो गया, तो मैं तो अब और 5-10 मिनट के बाद ही रुकूंगा। कुछ यही हाल हुआ है हमारी आवाम का, जो गरीब आवाम थी, गरीब थी, कमज़ोर थी, तो इस हुकूमत ने हमें गरीबों को ये महंगाई की सूरत में जो मिर्चें लगाई हैं, अब ये आवाम जाग गई है। अब आवाम ये जाग गई है, इसको जगाने का तरीका इनको भी किसी ने बताया है। अब ये आवाम नहीं रुक सकेगी, अब ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वहाँ जाकर नहीं रुकेंगे। तो जब ये आवाम मिर्चें लगाएगी अपने हुक्मरानों को, तो फिर वो इस मुल्क में नहीं रुकेंगे, फिर वो कोई यूरोप में जाकर रुकेगा, कोई लंदन जाएगा, कोई अमेरिका जाएगा, वो कोई कहीं जाएगा, वो इस मुल्क में नहीं रुक सकते। तो इससे बेहतर है कि आप इस कौम को जगाना छोड़ दें, आप इस कौम को सोए हुए ही रहने दें, ताकि आप इस मुल्क में रहकर अपनी अय्याशियाँ पूरी कर सकें, अपने दोस्तों के साथ खुशहाल रह सकें। अगर इस आवाम को जगा दिया तो फिर ये आपका यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। वस्सलाम।